आप बेमतलब का मत बोलिए। अरे सुनिए ना, जानने दीजिए। अब आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, आज तक कोई काम नहीं किया है। अरे ये सब काहे के लिए कर रहे हैं? आज अभी बोले तो हम बोल दिए कि कोई तरीका है। अरे अब छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए। संपूर्ण चौकीदार दफादार अपनी मांग के लिए सड़क पे आंदोलन कर रहे थे। इतने बुरे तरीके से महोदय ये चौकीदार दफादार का मामला है। मौका देंगे हम। इतनी बर्बरता से पुलिस ने मारा है, वह भी तो डिपार्टमेंट पुलिस का ही था महोदय। तो क्या लोकतंत्र में अपने मांग को मांगने का अधिकार नहीं है महोदय? अगर माननीय न्यायालय ने महोदय आपने विषय को कानून में संशोधन करने को कहा, सरकार ने, तो बिहार सरकार आखिर क्यों नहीं करना चाहती है चौकीदार दफादार के लिए? सुन लिया बातों को, बैठिए। श्री अजय कुमार महोदय, मैं पूछता हूँ, श्री अजय कुमार पूछता हूँ महोदय, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, बुझिए कहाँ लाठी चल रहा है, गोली चल रहा है। ये सरकार चलेगी नहीं तो महोदय हम लोग है ना। सुन अध्यक्ष महोदय, भाई वीरेंद्र भाई साहब बैठिए। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार चलेगी नहीं तो चौकीदार दफादार के मांगों की पूर्ति कौन करेगा? इसलिए महोदय कि सरकार नहीं चलेगी, सब दिन रहेगा। अब कितना मीटिंग है आपका? चलेगी, कितना मीटिंग है? आज जो हम लोगों का है कितना मीटिंग है, और आप लोगों का कितना मीटिंग है? तो इसलिए ये सब चीज मत करिए। आप बहुत कम है, इतना ज्यादा कर रहे हैं आप बेमतलब का मत बोलिए। अरे भाई वीरेंद्र, अरे नेता आप देखिए, कोई काम करिए बिना मतलब। हम तो बैठे रहते हैं, आपका सुनते रहते हैं। बैठिए सब लोग। तो आज अभी बोले तो हम बोल दिए कि कोई तरीका है। अरे भाई, अब आप लोग तो इतना कम है, पहले थे, अब कितना कम हो गए हैं। इस बार कितना हो गया हम लोग का? हम लोग है 2002 है, और आप कितना है, और आपके साथ कितना आदमी है, बाकी दूसरे तरफ भी है। चलिए भाई बैठिए। अरे अब छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए। कुमार वीरेंद्र जी, कुमार वीरेंद्र बैठिए। कुमार वीरेंद्र जी सुनिए, कुमार जी अरे बैठिए, बेटा खाने प्लीज, अरे सम्मान से दीजिए। अरे माननीय मुख्यमंत्री गड़बड़ करते थे तो हो गया कि अब कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा। भाई वीरेंद्र जी लीजिए, भाई वीरेंद्र जी, वीरेंद्र आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है? भाई वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र बैठिए बैठिए। अरे आपकी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है। जो भी काम हुआ है उसी समय हुआ है, और आप जानते हैं, सुनिए ना, जानने दीजिए। अब आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। आप जब रहते थे, किसी को जाने का था, शाम के बाद घर से कोई निकलता था, घर से घर में के अंदर रहता था। कुमार सर्विस जी बैठ जाइए। कभी कोई रहे थे, हम ही करवाए थे। कुमार जी बैठ जाइए, बैठिए। 2 साल 3 साल के बाद हम छोड़ करके 4था साल चले गए। बिना मतलब का इतना मत करिए। बैठिए बैठिए। जो भी बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अरे तब कोई चीज है। अरे आप बिना मतलब का बोलते, बिहार के विकास की बोलिए ना। आप बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। बैठिए संख्या बैठिए बैठिए, फालतू बात है। चलिए, अरे आप लोग आज तक कोई काम किए ही नहीं है, सब बेकार है। रेल में नहीं आइए, आज तक कोई काम नहीं, रेल में नहीं आए। अरे ये सब काहे के लिए कर रहे हैं? ये सब करे, इसको बैठिए बैठिए, हटाना चाहिए। बैठिए, बेल्ट बाहर है, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, चाहिए सबके पास। सीट पर जाइए, सीट पर जाइए। सब लोग सपोज से अगर माननीय सदस्य सीट पर बैठ जाए प्लीज। जो गड़बड़ करे ये ठीक नहीं है। अब प्रश्नकाल होगा। श्री अजय कुमार, श्री अजय कुमार, श्री नीतीश मिश्रा। शांति, संसदीय कार्य मंत्री बुलाना चाह रहे हैं। शांति बना रखिए,
शांति शांत बैठ तो जाइए, बैठ जाइए, बैठवाइए, बैठ जाइए, बोल रहे हैं ना, बैठ जाइए, बैठिए, बैठवाइए लोगों को। बोल रहे हैं। तख्ती हटा दे, मार्शल तख्ती हटाइए, तख्ती हटवाइए, तख्ती हटवाइए। संदीप जी बैठिए, बैठ हो गया, अरे हो गया, सरकार ने संज्ञान ले लिया है। आप सबसे आग्रह है, कृपया आ जाएं। श्री नीतीश मिश्रा, पूछिए आप। ये प्रश्न मूलतः वित्त विभाग से संबंधित था। रुक जाइए, अजय पूछिए आप। जवाब बैठ दिया जाइए, है। अजय लोग प्रश्न है। लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया तो शांति, मैं ये शांति। कहना चाहता हूं कि सरकार हो गया का प्रोटेस्ट, जवाब ठीक है, बातें आ गई सरकार के सरकार संज्ञान का में। जवाब है कि डिजास्टर पर जो है सिलेबस नहीं है, ये ठीक है, लेकिन बच्चों को नीचे शिक्षा जो है दिया जाता है। मेरा कहना है कि आपको सरकार को भाई वीरेंद्र जी, डिजास्टर जो है बिहार के बारे में मैं साफ कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर आपदा होती है, प्लीज बैठ जाइए, संदीप बैठिए, जो है क्वेश्चन अब तबाह हो जाता है अजय जी का है। और इसीलिए जरूर बार में आपदा बैठिए, बैठिए, सरकार बोल रही है, बैठिए ना, सरकार खड़ी है, बैठ जाइए, सरकार खड़ी, संसदीय कार्य मंत्री बोलना चाह रहे, बैठिए, संसदीय कार्य मंत्री खड़े हैं बोलने के लिए, प्लीज बैठ जाइए, संसदीय कार्य मंत्री खड़े बोलने के, बैठ तो जाइए, प्लीज सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। सरकार तो बात रखना चाहती है, सरकार को बात रखने का मौका दिया संदीप जाए। आप बैठिए, प्लीज बैठिए, सब लोग सुनिए बात को, सुनिए, लोकतंत्र में आपने अपनी बातों को रख दिया, प्लीज बैठिए, बैठिए, आपको मैं कह रहा हूं, बैठिए, आग्रह है, बैठ जाइए, हाँ मिलेगा, बैठ जाइए, बैठिए अब शांति से। सरकार जानकारी दे रही, धमकी नहीं, जानकारी दे रही है सरकार। माननीय मंत्री महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने चौकीदार दफादार के संबंध में बातें उठाई है। कल उनका अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन था, और अगर सरकार प्रदर्शन के खिलाफ होती तो प्रदर्शन को रोक देती। इसलिए सबसे पहली बात ये आरोप लगाना कि सरकार किसी संगठन के प्रजातांत्रिक अधिकारों को रोकना या हनन करना चाहती है, महोदय, ये सरासर गलत है, पहली बात। दूसरी बात महोदय, जहां तक चौकीदार दफादारों की बात है, उनकी सेवा शर्तों के संबंध में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार ने पूर्व में निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है, जितना उनके पक्ष में सरकार ने निर्णय लिया था। और अगर उनकी कोई मांग है तो सरकार उनसे बात करेगी। जैसे प्रदर्शन करने की आजादी है, तो कोई भी नियम या पब्लिक ऑर्डर जिसको कहते हैं, लोक व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न करने का किसी संगठन को इजाजत नहीं है। प्रदर्शन करने का तरीका है, आप प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन करके आम नागरिकों को असुविधा पहुंचाइएगा, सरकारी संपत्ति का नुकसान करिएगा, ये तो मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन का पार्ट नहीं होता है, हिस्सा नहीं होता है। इसलिए सरकार, हम लोगों की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसी भी संगठन, किसी भी संघ के प्रजातांत्रिक अधिकारों, मूल्यों को बढ़ावा देके संरक्षित करने का काम करती है, न कि उनके विरुद्ध काम करती है। और ये चौकीदार संगठनों के साथ भी महोदय लागू है, क्योंकि इतिहास साक्षी है, ये सदन साक्षी है। क्योंकि चौकीदारों के संबंध में जितना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों की सरकार ने लिया है, किसी सरकार ने पूर्व में नहीं लिया है। मैं कोई अलग से आप ही की सरकार की बात नहीं कहता हूं जो फिर आपको खराब लगेगा। हम तो कहते हैं कि किसी पूर्व की सरकार ने, आप तारीख, इतिहास उल्टा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
आज चौकीदार दफादारों की सहानुभूति लेने के लिए ये घड़ियाली आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। वो समझते हैं कि उनका असली हकदार, असली हितबता कौन है। श्री अजय कुमार